अस्सलाम वालेकुम, आदाब। 7 न्यूज़ 24 से मैं जुन चंद्र। जैसे कि आप जानते हैं कि 7 न्यूज़ 24 का हर जगह हर मूवमेंट पे अलग अलग सब्जेक्ट पे हमारा सर्वे होता है। अभी इस वक्त हम भवानीपेट एरिया में है। कल रात में यहाँ पर एक हादसा हुआ है। बारिश की वजह से कुछ हादसा हुआ था। घर का कोई सामान आजू बाजू वालों पर चले गया, तो ऐसा मामला हुआ कि घर के पूरे लोग सबसे पहली बात तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि सरकार की बहुत बड़ी बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी कहाँ सुरक्षित नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सिर्फ एक अभियान ही है, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। इसका कहीं पर इसकी रिस्पेक्ट नहीं है, कहीं पर उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है। हर जगह बेटियों के ऊपर जुल्म हो रहा है। वो एक मामला मेरे सामने आया है कि यहाँ पर एक लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी है, उसके ऊपर बाजू वाले लोग, सरनेम क्या है उनका, बोगा सरनेम, बाप बेटे मिलके इस लड़की को मारने के लिए फर्सी लेके पत्थर लेके उसको मारने के लिए आए। तो ये मामला क्या है जानते हैं? सबसे पहले आपका नाम? ऐश्वर्या अक्षय कांबळे। अच्छा, क्या मामला हुआ जो बाजू वाले आपको मारने के लिए है? किस कंडीशन में, कि पत्थर उठा के आपको मारने के लिए है? पहले मेरे भाई को मैं घर में बात कर रही थी, फिर वो मेरे को गालियाँ बहुत गंदे ऊपर से गालियाँ दे। फिर मेरे भाई बोला कि तू गालियाँ क्यों दे रहा मेरे बहन को, बोल के वो बोले। फिर मैं बाहर नहीं, एक सेकंड बताओ, तो वजह क्या है? गालियाँ दी आपको ऊपर से कुछ सामान गिरा? ऊपर से हमारे पतरे पर फाइबर के दरवाजे थे, वो हवा से जोर से हवा आई और उनके अंदर में गिर गए। अंदर में गिरे। फिर वो बोले अच्छे से रखने के नहीं आता क्या आपको, बोल के ऐसा बोले। फिर मेरे और लाइट गया था, अंधेरा था, मेरा भाई पतरे पर चढ़ रहा था। मैं मेरे भाई को चिल्ला रही थी लाइट आन दे, फिर बाद में अब देखेंगे, लाइट आने के बाद अपन कुछ तो करेंगे। नहीं, वो अभी करो, अंधेरे में करो, बोल के वो बोल रहे। और मैं चिल्ला रही थी मेरे भाई को, तो वो ऊपर से मुझे गालियाँ दे गंदे। फिर मैं बोलने को गई, तू गालियाँ कैसे कर दिया मुझे गंदे। तो सब जन मेरे आंख पर आ रहे, उसका बेटा भी आंख पर आ रहा। तो क्या बोल रही है ऐसे वैसे, बोल के उसका बेटा पत्थर उठाया। आप यहाँ रहते हो? नहीं, मेरे माँ का घर है। हाँ, इसे अपने माँ के घर में कुछ दिन के लिए रहने के लिए। मैं बीमार थी, मैं कुछ दिन के लिए रहने को आई थी। तो कल ऐसे बोले, बोल को मैं बोलने को गई, गालियाँ क्यों दे रहा, हम बोल रहे ना, मेरे भाई को अच्छे से समझा रही थी, बोल के मैं बोली। फिर वो गंदे गालियाँ दे के बाहर आए, सब जन करके मुझे ऐसे करने लगे, क्या बोल रही तू ऐसे वैसे, मेरे आंख पर आ रहे। सब जन पत्थर उठाए, वो लड़का उसका पत्थर उठाया, उसका बाप गालियाँ दे रहा गंदे। फिर मैं बोली तू मारने, फिर मेरी माँ मुझे मेरे घर में अंदर ढकली। फिर मैं अंदर आई तो मुझे बोल रहा है तू बाहर निकल, तुझे देखता है ऐसा वैसा, मैं बोल के मुझे आंख पर आ रहा। फिर मैं बाहर गई तो मेरे आंख पर आया, मुझे ढक लिया, ऐसे हाथ से ढक लिया। और मैं गिरने वाली थी, एक तो मैं पेट से हूँ, मैं गिरने वाली, मैं बीमार थी। फिर ऐसे वैसे वो बहुत गालियाँ दिए, बहुत ये करे। जैसे कि पुलिस प्रशासन से यहाँ की जोरबाई पुलिस चौकी में यहाँ पर कंप्लेंट के लिए गए थे, वो लोग भी कंप्लेंट नहीं दिए। आप पुलिस चौकी में आपने जाके क्या कहा और उन्होंने आपको क्या कहा? पुलिस चौकी में हम सब इधर जो घड़े सब जाके उधर बोले हमने। फिर वो बोले बात, फिर वो उसको खाली उसे पूछा ऐसा क्यों करे, बोल के वो लड़के को पूछे पुलिस वाले। फिर वो कुछ भी नहीं बोला, उल्टा मेरा ही नाम बोल रहा कि मैं गालियाँ दी, बोल के। फिर मैं बोली मैं कुछ भी नहीं बोली। फिर वो क्या भी नहीं बोले पुलिस वाले, उनको खाली समझाए, अभी उनका कुछ भी नहीं तकलीफ होगा तुमको, तुम जाओ, हम समझाए अभी, बोल के ऐसे बोले उनको। मैं हमारे सामने तो कुछ भी नहीं बोले उन्होंने। एक बेटी को मारा जाता है, उसको जान से मारने के लिए हाथ में पत्थर उठाते हैं, फर्शी उठाते हैं, जबकि वो प्रेग्नेंट है। एक नहीं, 2 जान की जिम्मेदारी उसकी है। और यहाँ पर अपनी माँ के घर में सिर्फ कुछ दिन रहने के लिए आए हैं, मेहमान है वो। और इतना बड़ा मामला होने के बाद पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई केस नहीं किया, कोई एनसी नहीं दी जोरबाई पुलिस चौकी वालों ने। तो 7 न्यूज़ 24 के माध्यम से जोरबाई पुलिस चौकी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर कार्रवाई हो सख्त। ये 1 जान नहीं, 2 जान का मामला है। तो आपके साथ आपका नाम? मेरा नाम वासंती सिंह है। तो ये क्या आप कौन है? मैं इनकी बुआ हूँ। मैं मम्मी के पास रहने के लिए आई, बच्चे भी मम्मी के पास रहने के लिए आई है। तो कुछ छोटा मोटा मामला है, गाली गलौज ये अलग बात है, पत्थर लेके मारना ये अलग बात है। वो मेरे भांजे को और उनके रेंटर लोग हमको धमकियाँ दे रहे। कल सुबह 7 बजे आप लोगों को कहाँ पहुँचाते हैं हम, उनके रेंटर लोग भी धमकियाँ दे रहे हैं, वो बोगा साहब भी धमकियाँ दे रहे हैं। बोगा साहब का जो मामला उन्होंने पत्थर लेके मारने हैं, हाँ। तो उनके रेंटर जो किराएदार है वो लोग भी उनको धमकी दे रहे कि सुबह में हम क्या कर सकते हैं आप देख लिए। तो पुलिस कहाँ है, कानून कहाँ है, कहाँ पुलिस डिपार्टमेंट कहाँ है शासन कहाँ है? जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए जो अभियान है, हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का जो अभियान है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यहाँ पर बेटी कहाँ भी सेफ नहीं है। हर कंट्री, हर स्टेट में देखा जाओ तो बेटियों को तकलीफ ही है। और ये आपकी सुरक्षा, बहुत शर्म वाली बात है। आपने हमारे शोलापुर में एक बेटी को, एक प्रेग्नेंट को लोग मारने के लिए, जान से मारने के लिए फर्शी उठाते हैं, ये बहुत शर्मनाक बात है।
फिर और आगे उसके फिर बाद, हाँ। पुलिस क्या बोल रहे हैं, पत्थर उठाया ठीक है, तुमको लगा तो नहीं ना, फिर लगे बाद तुम कुछ करने वाले है क्या, कुछ जान गए बाद दिखा तुम बोलने वाले हो क्या। अभी हमारा तुम सुन के नहीं ले रहे तो क्या फायदा, फिर हमें किस लिए आए थे, अभी सच बोलने के लिए आए थे। तो वो लोग आए नहीं सर मैं नहीं साहब हम कुछ भी नहीं बोले, ऐसा वैसा उनका तुम सुन के ले, फिर हमारा क्या फायदा। मुझे वो गुस्सा है, मेरे आंख पर वो लड़का आया, मुझे गाली गलौज किया, मुझे ड्रेस से पकड़ के ऐसे ये पीछे ढक लिया, मुझे वो गुस्सा है। वो लेडीज का इंसाफ कहाँ है, वो कैसे क्या और मेरे आंख पर कैसे क्या आया, मुझे वो चाहिए, मुझे जैसे सब चाहिए। मैं वापस से कहना चाहूँगा ये जुड़वा बेट की पुलिस डिपार्टमेंट से कि जो आपने उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की, उनको पुलिस की चौकी को बुलाया नहीं, और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि इनको कि आपको कोरोना टेस्ट करना होगा, उनको करना होगा, क्यों झंझट में पड़े वापस। यहाँ पर बात होना चाहिए, इंसाफ की बात होना चाहिए। यहाँ पर एक लेडीज को कोई भी मामले में लेडीज आगे, लेडीज फर्स्ट बोलते हैं, यहाँ क्यों लेडीज को पीछे किया जा रहा है। नहीं वहाँ पे आए थे वो लोग, हाँ। वो लोग आए थे, बोगा उनके रेंटर लोग आए थे, हाँ। वो हंस के नीचे बाहर रुके हुए हैं, उनको फोन लगा रहे, उनको बुला रहे, गले इनकी 4 लड़कियां अच्छा, हैं। वो जो हंस रहे हैं वो हंस रहे हमारे पर नहीं हंस रहे, पुलिस डिपार्टमेंट आप पे हंस रहे कि आपके पास आने के बावजूद भी आप उनको कुछ नहीं कर रहे, इसलिए वो आप पे हंस रहे, इनके ऊपर नहीं हंस रहे। नहीं उन्होंने एक्शन लेना जरूरी है। क्या बोले थे, एक लेडीज को ऐसे आंख पे आके झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं। नेबर से बोले तो सुबह सुबह मुंह देखना, हम 4 दिन के लिए आए, हम चले जाएंगे, मेरा भांजा अकेला है, उसको कुछ हो जाता, बाप ने भांजे के ऊपर पत्थर उठाया, उसके लड़के ने भांजे के ऊपर पत्थर उठाया। ये इंसाफ नहीं मिला हमको। पुलिस स्टेशन में रात को 11:30 तक बैठ के आए हम लोग, कंप्लेंट उन्होंने नहीं ली हमारी, हमको इंसाफ मिला नहीं है। बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, ये प्रेग्नेंट है, इसके ऊपर बड़ा पत्थर लिया है उन्होंने, और वो बोलते हैं तू कहाँ जाती जा, सब पुलिस स्टेशन हम किसी में लेके घूमते। ये क्या का न्याय है। मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ कि जुड़वा पुलिस चौकी से 7 स्टूडियो के माध्यम से मेरी आपसे विनती है कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए। ये 724 माध्यम से आप जानते हो कि 724 हक के लिए, इंसाफ के लिए लड़ता है। ये एक वीडियो में मामला खत्म नहीं होगा, जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा ये हर वीडियो बनते जाएगा, इसकी आगे बढ़ जाएगी। हमारी सबसे पहले ये कोशिश होती है कि जब भी हम वीडियो बनाएं उसके इंसाफ के लिए जो हमारा वीडियो ये दिल्ली तक जाएगा। 724 से मैं जुनेद चंदा।